अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उस ज़ुबान से मुतारिफ़ होना होगा जिस ज़ुबान में उसे नाज़िल किया गया। कुरान पाक चूँकि अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ, अब हर ज़ुबान की तरह इस ज़ुबान के भी कुछ हरूफ तहज्जी हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो उन्हें अदा करने का तरीका, यानी उन्हें हमें अदा कैसे करना है, पहले हमें वो सीखना होगा। किसी भी इमारत को जब बनाया जाता है तो उसकी बुनियाद मजबूत ना हो, इमारत देर पा नहीं रहती, गिर जाती है। इसीलिए इमारत को मजबूत होना चाहिए। अब कुरान पाक को सीखने की बुनियाद क्या है? उसके हरूफ तहज्जी को सीखना, अरबी के हरूफ तहज्जी को उनके सही मुखारिज के साथ, उनकी तजवीद के साथ सीखना, ठीक है। अब हम उन्हें सीखते हैं। हमारे पास अरबी के हरूफ तहज्जी 30 हैं, ठीक है। उर्दू से मुख्तलिफ हैं, मतलब उर्दू से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ हरूफ तहज्जी ऐसे हैं जो उर्दू में तो आते हैं लेकिन अरबी में नहीं आते। इसलिए अरबी के कुल हरूफ तहज्जी 30 हैं। अब इन्हें अदा करने के चंद एक तरीके हैं। बाज़ हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं, बाज़ बारीक पढ़े जाते हैं, ठीक है। बाज़ को मुंह गोल करके पढ़ा जाता है और बाज़ को पुर करके पढ़ा जाता है। पहला हर्फ अलिफ आसान है, उसकी आवाज़ में सिर्फ आपने जहाँ से मिलाकर पढ़ा जाएगा वहाँ पर लंबा करते हैं, और जहाँ ज़बर ज़ेर या पेश के साथ पढ़ा जाए तो आह, ई और ऊह की आवाज़ आती है। फिर है बा, उर्दू में हम बे कहते हैं, अरबी में बा। ता, ता बारीक हरूफ में से पढ़ा जाता है। फिर है सा, सा ज़ुबान दांतों के दरमियान रखकर नरमी से अदा करते हैं, सा, ठीक है। फिर है जीम, फिर हा, एक हा है, एक हा है जो आगे पढ़ेंगे हम। खा, ये हलक से निकलने वाले हरूफ हैं, एक हा है, एक खा है। दाल, राल, सा की तरह राल को भी ज़ुबान दांतों के दरमियान रख के नरमी से पढ़ा जाता है। रा, मुंह को थोड़ा सा गोल करके। जा, सीधा पढ़ते हैं थोड़ा सा सख्ती से, ठीक है। सीन, सीन जैसे सीटी की आवाज़ होती है ना, बारीक पढ़ा जाता है, सीन। फिर है शीन, स्वाद, स्वाद मुंह को गोल करके, ठीक है। अच्छा, अगला हर्फ है जिस पर मैंने पहले भी गुफ्तगू की थी कि ये तजाद पाया जाता है, कोई ज़्वाद पढ़ता है, कोई द्वाद, हालांकि ऐसा नहीं है। इसके सही पढ़ने का तरीका ये है कि आप अतराफ से ज़ुबान को दाढ़ों के दरमियान रखेंगे, सामने से दांतों और मसूड़ों के दरमियान की जगह है, वहाँ पर आप लगाकर अदा करते हैं तो इसकी अदायगी होती है द्वाद, ठीक है। ये दाद नहीं है, द्वाद, ठीक है। फिर है त्वा, त्वा को मुंह को थोड़ा सा गोल करके, ता और त्वा में फ़र्क है, ता, त्वा, ठीक है। ज़्वा, फिर है आइन, आइन को पढ़ना, यानी जब हम आइन अदा करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी हलक की जो दीवारें वापस में मिलती हैं, ठीक है। ये अदा करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप जो हलक की हड्डी है नीचे जहाँ से शुरू होती है और हलक में थोड़ा सा गैप होता है, वहाँ थोड़ी सी उंगली रख कर अगर उसे थोड़ा सा प्रेस करके आप अदा करेंगे तो अदा हो जाएगा आइन, ठीक है। गाइन,
فا، قاف، کاف. اب یہ دو قاف اور کاف یہ دو ہیں. جو نقطوں والا ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا جو کاف ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قاف، کاف. لام، میم، نون، واو منہ کو گول کر کے، ہا. ایک یہ ہا ہے، ایک ہا ہے. اوپر والا ہا حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتا ہے، اور یہ والا حلق کے نچلے حصے سے جو تقریباً سینے سے آواز دیتا ہے. ہا. ٹھیک ہے، ہا اور ہا. پھر ہے حمزہ، یا، یا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے عربی کے حروف تہجی. کوشش کریں کہ بار بار جب تک کہ اچھے طریقے سے یاد نہ ہو جائے اور تمام حروف تہجی آپ اچھے سے پڑھنا سیکھ نہ جائیں، تب تک قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہ پڑھیں. کوئی بھی ہو، کسی بھی عمر کا بچہ بچی، ہم جوان ہیں، کوئی بزرگ ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے مخارج ٹھیک کریں. مخارج ٹھیک ہوں گے پھر ہم قرآن پاک کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں گے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ سب سے پہلے حروف تہجی کو سیکھیں، خود سیکھیں پھر آگے بھی سکھائیں تاکہ سب لوگ اسے اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. ٹھیک ہو گیا. اب انشاءاللہ العزیز اس تختی کو جب یاد کر لیا جائے گا پھر انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے. سب سے پہلے ہم نورانی قاعدہ پڑھیں گے کیونکہ اس میں ذرا عربی کو بہت ڈیٹیل سے، جیسے یعنی اب پہلے ہم نے حروف تہجی سیکھے ہیں، پھر ہم 2 حروف کو یا 3 حروف کو ملا کر پڑھنا سیکھیں گے، پھر ہم ان کی حرکات کو پڑھیں گے. اسی طرح اور بھی تمام اصول جتنے بھی قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ضروری ہیں وہ ہم سیکھیں گے. پھر انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کو شروع کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.